पे मूव करते हैं। ये तो हमने पढ़ लिया कि वैलिड ब्रेकअप स्ट्रक्चर किस तरह हमारे पास मार्केट में होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे पास इनवैलिड सिनारियोज ब्रेकअप स्ट्रक्चर के। अच्छा चलें, एक बात और ध्यान में रखिएगा, जो रूल्स ब्रेकअप स्ट्रक्चर के वैलिड इनवैलिड होने के लिए हैं, वही सेम रूल्स चेंज ऑफ करेक्टर के लिए भी वैलिड इनवैलिड होने के लिए सेम रूल्स अप्लाई होते हैं कि बॉडी का, कैंडल की बॉडी का क्लोजिंग होना जरूरी होगा। ठीक है, हमारे पास पहली डायग्राम में हम देखते हैं, यहां से मार्केट ने लो से ऊपर की तरफ गई, ये हाईएस्ट पॉइंट बनाया, ये हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट बना। ठीक है, अब मार्केट यहां से ऊपर की तरफ गई, यहां तक मार्केट गई, लेकिन मार्केट में बॉडी की जो क्लोजिंग है वो मार्केट ने यहां पर की, इस जगह पर। ठीक है, अब मैं ये ड्राइंग रिमूव कर रहा हूं, गौर से देखिएगा। ये देखें, मार्केट ने जो कैंडल की क्लोजिंग है वो हाईएस्ट जो पॉइंट था उससे नीचे की, तो ये हमारे पास एक इनवैलिड सिनेरियो रहेगा, क्योंकि हमारा हाई जो है, ये हाईएस्ट पॉइंट इस कैंडल की विक के ऊपर शिफ्ट हो चुका है। तो जब तक कोई कैंडल बॉडी के साथ इसके ऊपर क्लोज नहीं होती, फॉर एग्जांपल, एक मिनट मैं ये आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये फॉर एग्जांपल एक बॉडी के साथ कैंडल क्लोज हुई है, जब तक इसके ऊपर ये हाई यहां से इस जगह पे शिफ्ट हो चुके हैं ना, तो जब तक इस हाई के ऊपर अब कोई बॉडी की कैंडल कैंडल की बॉडी क्लोज नहीं होती, तब तक हमारा ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर वैलिड नहीं कंसीडर होगा। दूसरी डायग्राम देखते हैं, ये हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट बना। ठीक है, तो अब देखें हमने क्या पढ़ा है, ये मार्केट ने सिर्फ एक विक बनाई, यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग मार्केट की नीचे की तरफ हुई, तो हमारा ये जो हाई था यहां से शिफ्ट हो चुका इस कैंडल के टॉप पर। ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट कैंडल मार्केट में बनी, लेकिन वो देखें, वो कैंडल इस हाई को, जो हमारे पास अभी न्यू हाई बना है, इसको क्रॉस नहीं कर सकी, इसको ऊपर ब्रेक नहीं कर सकी। तो ये हमारे पास इनवैलिड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर रहेगा यहां तक, जब तक मार्केट ये जो हमारे पास हाई है इसके ऊपर इस तरह एक कैंडल बॉडी के साथ क्लोज नहीं कर देती, तब तक ये हमारे पास सिनारियो इनवैलिड रहेगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट अपने पास ले लें ताकि ये आपको समझने में आसानी रहे। इसी तरह हमारे पास तीसरा डायग्राम है, ये देखें, ये हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट बना, ये हाईएस्ट पॉइंट बना। अब यहां पर मार्केट ने ये कैंडल विक वाली बना दी। अब गौर कीजिएगा, ये बड़ा ना एक इंटरेस्टिंग यहाँ पे ये डायग्राम में है। अब मार्केट ऊपर की तरफ गई, मार्केट ने जस्ट एक विक बनाई, हमारा जो हाई था इस जगह से शिफ्ट होके यहां पर आ गया इस कैंडल के ऊपर। ठीक है, इस कैंडल के ऊपर ऐसे ही हुआ। अब देखें, जो नेक्स्ट कैंडल ए बनी है वो भी ये जो हाई था इसके ऊपर क्लोज नहीं हो सकी। हमने क्या पढ़ा था यहाँ पर कि हाईएस्ट ये जो पॉइंट था इस जगह पे, इससे ऊपर जब तक बॉडी के साथ कैंडल क्लोज नहीं होती तो वैलिड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं होगा। तो क्या ये जो ए कैंडल बनी है, जिसने अगेन ये वाला जो हाई बना था इसके ऊपर विक बनाई है जस्ट, तो क्या यहाँ पे हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर वैलिड होगा या चेंज ऑफ करेक्टर वैलिड होगा? मैसेज करके बताएं जरा। एग्जैक्टली नो, यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर वैलिड नहीं होगा। अब इस सिनारियो में क्या होगा, जैसे हमारा हाई यहां से शिफ्ट होके इस कैंडल के ऊपर आ गया था, तो अब हमारा जो हाई है वो इस कैंडल से शिफ्ट होके इस कैंडल की विक के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इस कैंडल की विक के ऊपर। तो अब जब तक मार्केट कोई कैंडल यहां पर क्लोज नहीं करती इस हाई के ऊपर, इस तरह बॉडी के साथ क्लोजिंग नहीं देती, तब तक हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ करेक्टर वैलिड नहीं रहेगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? सारी डायग्राम्स आपको क्लियर हो गई हैं? कोई कंफ्यूजन? चले ठीक है, हम देखते हैं मार्केट में कोई एग्जांपल्स फाइंड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मैंने फाइंड करके नहीं रखी हुई तो देखना पड़ेगा लाइव मार्केट में हमें कोई मिलती है एग्जांपल्स तो। चलें ये देखें,
ये हमारे पास गोल्ड का ही चार्ट ओपन है। एक बात अगेन मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि अभी आपने इस झंझट में नहीं पढ़ना कि वैलिड हाई कौन सा है वैलिड लो कौन सा है, जब वो उसका टाइम आएगा हम वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। आप जस्ट अभी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करेक्टर को समझें। अच्छा जी, ये हमारे पास एक कंसीडर करते हैं हम लो पॉइंट है, ये हमारे पास एक हाई पॉइंट है। अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने किस तरह मूव की है ये देखें। मार्केट इस तरह नीचे आई और मार्केट ने अपने हाई पॉइंट को ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया, ठीक है। ये मार्केट ने ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास मार्केट में हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। ये देखें ये मार्केट हमें मैं थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाता हूँ, क्लियरली नजर आ रही है कि मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में है। तो इसलिए क्योंकि अब आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना आता है, तो इसलिए मैं जस्ट इसको टॉपिक को वाइंड अप कर रहा हूँ। ये देखें ये हाई, ये ले मैं थोड़ा सा जूम कर लूं ताकि क्लियर हो जाए सारी चीजें। ये देखें, ओके, ये मेरे पास कैंडल का टॉप था, ये जगह, ठीक है, ये वाली। मैं इनको थोड़ा सा मजीद इसका ये लें इसको ताकि आपको क्लियर नजर आए। ये देखें, अब ये देखें, अब ये हाई पॉइंट था ना हमारे पास ये वाला, ठीक है। अब इसको हमने लाइन ड्रा की, ये देखें कैंडल ने इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दी है, क्लियरली नजर आ रहा है आपको, कैंडल ने हाई के ऊपर क्लोजिंग दी है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया मार्केट में, इसे हम एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहेंगे, ठीक है। ओके, उसके बाद हमने देखा कि मार्केट ने, ये देखें फॉर एग्जांपल अभी आपने ये मैंने आपको बताया था कि आपने लोज और हाइज के चक्कर में नहीं पड़ना, आप जस्ट अपना स्ट्रक्चर अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें अभी। अच्छा जी, ये हम कंसीडर करते हैं हमारे पास एक और हाई बना, ठीक है, और ये मार्केट ने ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे दी। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर की आपको समझ आ गई है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मुझे हमें कोई ऐसी एग्जांपल मिल जाए जिसमें वैलिड और इनवैलिड का थोड़ा सा हमें नजर आ जाए। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर की समझ आ गई, अगर मैसेज करके बता दिया करें। मैं थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर यहाँ पे ये ड्रा करूँ कि चलें तो हमें एक ऐसी चीज मिल जाए जिसमें हमें वैलिड इनवैलिड का इसमें नजर आ जाए। चलें जी, हम ये एक हमें ये पॉइंट मिल गया, ठीक है, ओके हो गया जी, डन। इसमें हमें चेंज ऑफ करेक्टर भी मिल जाएगा, हमें वो भी मिल जाएगा। अब ये देखें, ये मैं सिर्फ जस्ट लोज और हाईज को ना मार्क करता हुआ जा रहा हूँ। ये देखिएगा, ये हाई मार्क कर दिया, ये लो, ये हाई मार्क कर दिया मैंने, ये लो मार्क कर दिया, इसी तरह ये हाई मार्क कर दिया, ये मैंने लो मार्क कर दिया, ठीक है। मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये हाइज और लोज के पॉइंट्स मार्क हैं। अब यहाँ पे देखें, ये मार्केट बुलिश थी ना, मार्केट हमारे पास अपने हाइज को ब्रेक करती हुई जा रही थी, तो ये हमारे पास क्या हो रहा था मार्केट में ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ठीक है, मार्केट अपने हाइज को ब्रेक कर रही थी। अब ये देखें, ये हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट था ना। अब देखें जरा, अब आपको एक चीज क्लियर होगी। अब मार्केट ने क्या किया, अपनी विक को बनाया ऊपर लेकिन बॉडी क्लोज नहीं हुई। तो ये बताएं, ये हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर वैलिड है यहां पर या इनवैलिड है, जल्दी जल्दी से जरा मैसेज करके बताएं। ये हमारा इनवैलिड है। अब हमारे पास क्या हुआ है, अब जो हमारा हाई पॉइंट है ना, वो इस जगह से शिफ्ट होके इस जगह पे आ चुका है, ठीक है। हमारा जो हाई पॉइंट है इस जगह से इस जगह पे आ चुका है। तो अब हमारे पास ब्रेकआउट स्ट्रक्चर को वैलिड होने के लिए जरूरी है कि मार्केट इस हाई के ऊपर अपनी बॉडी की क्लोजिंग करे, ठीक है। ये देखें, यहां पे मार्केट ने अपनी बॉडी हाई की क्लोज कर दी, ठीक हो गया, क्लियर नजर आ रहा है। तो हमारा जो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है वो इस जगह पर वैलिड नहीं बनेगा, ठीक है। हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर वैलिड जाके बनेगा इस पॉइंट पर, ठीक हो गया। ये एक एग्जांपल आपको क्लियर हो गई, ठीक है। अब इसी में
हम अज्यूम कर लेते हैं ये हमारे पास लो पॉइंट था, ये वाला। ठीक है। अब मार्केट पहले अपने हाइज को ब्रेक कर रही थी ना, तो हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहे थे। अब यहाँ पे देखें मार्केट में क्या हुआ, ये देखें, ये एक मार्केट ने, मैं मजीद इसको जूम करता हूं, अपने लो के नीचे एक मार्केट ने विक बनाई। तो क्या ये हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर हो गया वैलिड या इनवैलिड है, ये बताएं जरा। ये इनवैलिड है हमारे पास, ये हमारे पास इनवैलिड रहेगा, ये हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर नहीं है। अब देखें हमारे पास क्या हुआ है, ये जो लो है शिफ्ट होके इस पॉइंट पे आ चुका। ठीक है। अब मार्केट में वैलिड चेंज ऑफ करेक्टर होने के लिए जरूरी है कि मार्केट इस विक के नीचे अपनी बॉडी की क्लोजिंग करे। अब नेक्स्ट पॉइंट पे भी देखें मार्केट ने क्या किया, जस्ट विक बनाई लेकिन बॉडी की क्लोजिंग ना हो सकी। तो अब इस सिनारियो में अगेन क्या हुआ, हमारा जो लोअर पॉइंट है वो यहां से इस कैंडल पे शिफ्ट हो गया। अब हमारे पास अगेन जरूरी है कि मार्केट में चेंज ऑफ करेक्टर होने के लिए इस लो से नीचे किसी कैंडल की बॉडी क्लोजिंग हो। ठीक है। तो इस पॉइंट पर आकर मार्केट ने अपनी कैंडल की बॉडी क्लोज की नीचे की तरफ। ठीक है। आप इसको अभी, ये जस्ट मैं आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। वैलिड इनवैलिड वाला ये जो कौन सा लो है या कौन सा हाई है वो बाद का जो सीन है। ठीक है। अब ये देखें कि आपके लोज किस तरह शिफ्ट हो रहे हैं, ये सिर्फ हम एग्जांपल्स को समझ रहे हैं। तो इस जगह पर हमारे लो को मार्केट ने बॉडी कैंडल की बॉडी के साथ नीचे क्लोज किया। तो हमारा चेंज ऑफ करेक्टर कहां पर जाकर हुआ, हमारा चेंज ऑफ करेक्टर वैलिड हुआ इस जगह पर जाकर। ठीक है। लास्ट मिनट स्टार्ट हो गया है, सबको क्लियर है टॉपिक, जरा मैसेज करके बता दें जल्दी से। जी इस जगह पे आके हमारा चेंज ऑफ करेक्टर वैलिड हुआ है, ये जो लास्ट जहां पे बॉडी क्लोजिंग हुई है। चलें ठीक।